पावरफुल घरेलू फर्टिलाइजर से आप अपने गुड़हल के पौधे को अनगिनत फूलों से भर सकते हैं। अगर आपके गुड़हल के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही है, कलियां बनती है लेकिन फूल खिलने से पहले झड़ जाती है, चींटियों का, फंगस का या मिलीबग का अटैक अगर आपके पौधे पर हो गया है, तो आज जो मैं एक ऐसा फर्टिलाइजर शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से ये सारी समस्याएं एक ही झटके में खत्म हो जाएगी और आपका छोटा सा गुड़हल के पौधे पर काफी बड़े बड़े साइज के फूल खिलेंगे। तो ये कौन सी खाद है, किन किन चीजों से हमने इसको बनाया और किस तरीके से हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे गुड़हल के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या है मिलीबग का अटैक हो गया, कलियां वो बनती है लेकिन फूल खिलने से पहले झड़ जाती है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर मैं आई हूँ और एक ऐसा पावर फर्टिलाइजर शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करते ही आप भी अपने गुड़हल के पौधे को इस तरह से फूलों से भर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे गुड़हल के पौधे को दोस्तों, मैंने अपने गार्डन में हर तरह के गुड़हल के प्लांट लगाए हुए हैं, देसी हाइब्रिड दोनों ही तरह के गुड़हल के प्लांट लगाए हुए हैं और सभी गुड़हल के पौधे पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। देख सकते हैं छोटे छोटे गुड़हल के पौधे पर कितने सारे फूल खिले हुए हैं, कितने बड़े बड़े साइज के फूल खिले हुए हैं। फूलों का कलर आप देख सकते हैं, पत्तियां बिल्कुल लश ग्रीन दोस्तों, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल मैं अपने पौधे पर नहीं करती हूँ। और ये ऑर्गेनिक चीज़ों का ही कमाल है कि मेरे प्लांट की जो हेल्थ है, जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी है, खूब सारे फूल खिले हुए हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट भी इस तरह से फ्लावरिंग करे तो आज एक जो खाद मैं बताने वाली हूँ उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट भी अनगिनत फूलों से भर जाएगा दोस्तों। दूसरा ये है कि पानी का विशेष ध्यान रखना है, और वाटरिंग से हमें अपने प्लांट को बचाना है। और वाटरिंग की वजह से क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ तो रुकती है, साथ में पत्तियां पीली पड़ जाती है, प्लांट की जड़ें पर फंगस लग जाते हैं जिससे प्लांट बिल्कुल मुरझा सा जाता है। तो हमें और वाटरिंग नहीं करनी है, पानी का विशेष ध्यान रखना है, मिट्टी सूखे तभी पानी देना है और उसके बाद क्या होता है कि हल्की नमी होनी चाहिए। और वाटरिंग से हमें अपने प्लांट को बचाना है दोस्तों। तीसरा दोस्तों ये है कि अपने प्लांट की हर 10 से 12 दिन में गुड़ाई ज़रूर करनी है। गुड़ाई करने से बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे प्लांट में। एक तो क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की वजह से हम प्लांट को पानी देते रहते हैं जिससे न्यूट्रिशन की कमी तो होती है, साथ में प्लांट की मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिससे क्या है कि जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा पोषण प्लांट को नहीं मिलता है और प्लांट की का ग्रोथ रुक जाती है, विकास रुक जाता है, प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होती है। अगर समय समय पर हम इस तरह से गुड़ाई करते रहेंगे तो फंगस चींटियों की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, प्लांट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, सूर्य का प्रकाश प्लांट को प्रॉपर मिलेगा जिससे प्लांट की जड़ों का विकास होगा, प्लांट का विकास होगा और इसमें ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी दोस्तों। चींटियों फंगस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड़हल का प्लांट बिल्कुल लश ग्रीन रहे, खूब सारी ग्रोथ उसमें हो, खूब सारे फूल उसमें खिले दोस्तों, तो आज जो पावरफुल खाद घरेलू खाद मैं बताने वाली हूँ उस पर घर पर बनाना बहुत ही आसान है। और इस खाद को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एलोवेरा की जरूरत होगी। एलोवेरा आपको आसपास अपने घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। एलोवेरा क्या होता है कि पोषक तत्व का खजाना है और एलोवेरा हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे पौधों पर भी बहुत ज़्यादा फायदे करते हैं। एलोवेरा से हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होती है, फूलों की संख्या बढ़ाने में, फूलों का साइज बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी से होती है और जो मिलीबग की समस्या हमारे प्लांट पर हो जाती है दोस्तों वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और खूब मोटी मोटी कलियां बनेगी और खूब सारे फूल खिलेंगे। तो एलोवेरा का जो खाद बनाने के लिए एलोवेरा की जो हम फर्टिलाइजर बनाएंगे उसमें हम 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे। और इसका फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले एलोवेरा की 2 पत्ती लेनी है, उसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेने हैं दोस्तों। एलोवेरा में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनाता है, मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस कीड़ा वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, प्लांट की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है दोस्तों, जिससे हमारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो इसका फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेने हैं, खाली जार में इस तरह से डाल देने दोस्तों। और इसमें मैं दूसरी चीज़ जो ऐड करने वाली हूँ वो नींबू के छिलके हैं। आप जो है ना साबुत नींबू के छिलके भी ले सकते हैं या मेरी तरह इस तरह सुखाकर पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं। नींबू के छिलके में साइट्रिक एसिड और इसके अलावा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं और ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है। अगर मिट्टी एसिडिक होगी तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी दोस्तों। तीसरी चीज़ जो इसमें डाल रही हूँ वो भी आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और देखकर आप समझ ही गए होंगे, ये है दालचीनी दोस्तों। दालचीनी एक में क्या होता है कि फंगस की समस्या जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं दोस्तों और इससे चींटियों की जो समस्या वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश के मौसम में चींटियों की फंगस की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे हमारे प्लांट की
ग्रोथ नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की ग्रोथ हो तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आप मिलाकर पानी से फिल करके इस जार को आप कम से कम 4 से 5 दिन के लिए ढककर रख दीजिए और धूप में नहीं रखना है, किसी छाया वाली जगह पर आपको इसको कम से कम 5 दिन के लिए ढककर रख दीजिए। 5 दिन बाद हम अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं 5 दिन बाद ये फर्टिलाइजर किस तरह से बनकर तैयार होगा। तो देखिए दोस्तों 5 दिन बाद के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको और ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बेहतरीन है। अगर इस टाइम पर हम इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधे पर करते हैं तो किसी भी तरह की समस्या हमारे पौधे पर नहीं होगी और बहुत ऐसे से हमारे प्लांट की ग्रोथ होगी, खूब सारी फ्लावरिंग होगी। जैसे कि आपने मेरे प्लांट को देखा होगा, क्योंकि मैं समय समय पर इस तरह के फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर इस्तेमाल करती रहती हूँ, जिससे मेरे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, खूब सारी फ्लावरिंग होती है। तो इस्तेमाल हमें कैसे करना है अपने पौधों में, इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम 2 तरीके से अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे। मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधों में इसका स्प्रे भी करेंगे पत्तियों पर, जिससे मिलीबग की समस्या या पत्ती पर जो भी रोग लगते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और मिट्टी में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो इस्तेमाल बता रही हूँ मिट्टी में बता रही हूँ, तो आप किसी छलनी या कपड़े की मदद से इस तरह से आप इसको छान लीजिए दोस्तों। छानने के बाद इसमें आपको 4 से 5 गुना सिंपल पानी ऐड करना है, नॉर्मल पानी ऐड करना है, तभी हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। और इसका जैसे ये हम मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे, दूसरा हमें जो हमने बचाया है इसको हम अपने पौधों में स्प्रे करेंगे। तो जितने भी आपके गुड़हल के प्लांट हैं उसमें आप इस तरह से डाल दीजिए दोस्तों। गुड़ाई हम कर चुके हैं। मिट्टी थोड़ी जो है ना मतलब ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, तब ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कर देगी। इससे चींटियों की समस्या नहीं होगी, कलियाँ नहीं झड़ेगी और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको अपने पौधे पर दिखाई देगा दोस्तों। दूसरा, इसका हम इस तरह से स्प्रे भी करेंगे। तो आप कोई भी स्प्रे बोतल ले लीजिए और आप इस तरह से छाना बहुत ज़रूरी है। छानने से क्या होगी, जो भी स्प्रे बोतल बहुत ही आसानी से हम इसको छान सकते हैं दोस्तों। छान कर स्प्रे बोतल में भरेंगे तो इससे क्या होगी, जो स्प्रे है वो बहुत अच्छे से होगा। तो स्प्रे बोतल मैंने भर लिया है और मैंने सिंपल पानी इसमें ऐड कर दिया है। तो इसके जितने भी आपके गुड़हल के प्लांट है, और ऐसा नहीं है, गुड़हल के प्लांट जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है या वेजिटेबल या सब्जियों के पौधे आपने लगा रखे, सब पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। सब पर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और देखेंगे कि आपके प्लांट पर किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। गुड़हल के प्लांट पर जो मिलीबग की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पत्तियां वो बिल्कुल लश ग्रीन रहेगी, कोई भी पत्ती पीली नहीं पड़ेगी और फूलों का साइज काफ़ी बड़ा होगा। प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और उसमें खूब सारे फूल खिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड़हल का पौधा इस तरह से फूल खिले, पूरी गर्मी, बरसात, सर्दी, इसमें हमेशा आपके गुड़हल के पौधे में फूल खिलते रहें, तो इसी तरह की ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल आप करते रहे दोस्तों। तो ये थी छोटी सी जानकारी। पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई। बाय दोस्तों।